सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है भी, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.4 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा कुछ अजीब तरीके से बदतमीजी से बोल रहा है, ध्यान समझिए कहीं क्या रहा है। वो कह रहा है कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन y क्यूब dy माइनस x प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 कैन बी रिड्यूस्ड टू अ होमोजेनियस इक्वेशन। यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, तो कह रहे हैं ये शो करिए कि इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है। पता नहीं, पहले तो हम देख लेते क्या होमोजेनियस में है। अरे भाई, होमोजेनियस में अगर होती तो कैन बी रिड्यूस की बात ही ना करते, तो कैन बी रिड्यूस की बात कर रहे हैं, यानी ये होमोजेनियस में तो है नहीं। हम निकालने की कोशिश करते हैं। डी वाई के टर्म को इधर लिखाने दो, वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू ये आएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो जब अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो आएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई क्यूब। अब जरा समझने की कोशिश करो। दिक्कत यह है कि भाई हमने होमोजेनियस पहचानने का तरीका लैम्डा एक्स को लैम्डा एक्स, वाई को लैम्डा वाई बताया, वो एक अलग बात है। हमने कहा था कि इंडिविजुअल टर्म देख लो, हर एक टर्म का डिग्री सेम है, इसकी डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, तो ये तो भयंकर रूप से नॉन होमोजेनियस है, यानी यहां कुछ दिख तो रहा नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें? देखो ये 1 डिग्री का है ना, तो ये भी 1 डिग्री का होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर को मान लेता हूं 1 डिग्री का, कुछ भी मान लेता हूं, हो गया 1 डिग्री का। तो नीचे भी वाई स्क्वायर होता तो भी टी मान लेते, नहीं समझे। 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, मैंने इसको टी मान लिया। अब तो टी की डिग्री 1 हो गई, तो ये भी 1 डिग्री का हो गया। तो नीचे, अब नीचे क्या करें? तो नीचे हमने ऐसा किया, अगले स्टेप में हमने यहां वाई स्क्वायर लिखा और यहां वाई कर दिया, चलेगा। और फिर वाई स्क्वायर को टी मान लिया। तो आप कहेंगे वाई स्क्वायर को टी मान लिया तो अच्छी बात है, एक्स आपका 1 डिग्री का है, वाई स्क्वायर को टी मान लिया, वो भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का, ये घुसा हुआ है, तो भैया ये घुसा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। भाई आप जो टी मानोगे तो डायरेक्ट को निकालना पड़ेगा ना, तो तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2y dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। तो जहां पर y dy बाई dx है वहां पर लिखेंगे हाफ dt बाई dx। सो रख दो यहां पर, यहां क्या लिखा जाएगा, हाफ dt बाई dx इज इक्वल टू x प्लस टी अपान टी। तो यहां से आया है dt बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस टी अपान टी। अब बताओ ये होमोजेनियस है कि नहीं है? आप टी से डिवाइड कर दो, 2 तरीके समझिएगा। हमने कहा था इसे हर टर्म y अपान एक्स के टर्म में आ जाए, तो हर टर्म x अपान टी के टर्म में आएगा, x अपान टी प्लस टी अपान टी। अब आप कहेंगे वैसे नहीं मानते, ना मानो, आप इसको एफ एक्स टी मान लो। ये फंक्शन x और t का है, x को रख दो लैम्डा x और t को रख दो लैम्डा t। मैं इसकी कोई बात कर रहा हूं, तो f लैम्डा x लैम्डा t इज इक्वल टू 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा t अपान लैम्डा t। लैम्डा कॉमन लेकर के काट दोगे तो लैम्डा की पावर 0 आएगा, x प्लस टी अपान टी, लैम्डा की पावर 0 अलग हो गया, ये एफ एक्स टी फिर आ गया ना। सो इट इज होमोजेनियस, सो इट इज होमोजेनियस। ये तो प्रूफ कर रहा था, आपसे सोल्यूशन नहीं पूछ रहा है वो कह रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या इसको होमोजेनियस फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। हमने कहां से दिमाग लगाया, हमने कहा देखो भैया ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, इसको भी 1 डिग्री में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। अब वहां पर एक क्यूब गड़बड़ कर रहा था, एक को इधर शिफ्ट कर दिया, इसको वहां से टाटा बाय बाय कर दिया, काम खत्म। ठीक, तो दिस इज 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।